नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हिंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों हो जाओ सावधान। आने वाले अगले 24 घंटों में मुसीबत आपके घर की चौखट पर दस्तक देने वाली है। लेकिन यह 3 बातें यदि आपने समझ ली तो सारी समस्या का बड़ी आसानी से हल निकल जाएगा। इतना बड़ा सच आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आपने अपनी जिंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सुनी होगी। कई सारे लोगों ने आपको यह सच बताया होगा, लेकिन आपकी क्या गलतियां हैं, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, यह बात हम आपको बताने वाले हैं। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, आपकी राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ सालों से आप भी यह सच्चाई जानते हैं कि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम चाहे किस भी विषय में बात करें, विषय पैसों का हो, घर परिवार का हो, खुशियों का हो, या फिर नौकरी का हो, पढ़ाई का हो, करियर का हो या स्वास्थ्य का हो, हर एक क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम जानते हैं कि पिछले 5-6 साल आपकी राशि के लिए बहुत कठिन रहे हैं। आपने बहुत दुख देखा है और बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना किया है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों केवल आप ही के जीवन में इतना दुख आ रहा है? आपने एक बात देखी होगी कि आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार की ही हम बात कर लेते हैं, उन सभी के जीवन में खुशियां हैं। वह सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश है। किसी के पास अपने पुरखों की जमीन जायदाद पड़ी है, तो किसी ने कोई बहुत गलत काम कर कर बड़ी आसानी से पैसा कमा लिया और वह भी अपने जीवन में बहुत खुश है। यानी कि बिना मेहनत किए भी आपके आस पड़ोस के लोग आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपसे कई गुना ज़्यादा वह लोग खुश भी है। यह सब देखकर आपके मन में भी पिछले कई समय से यह विचार आ रहा था कि हे प्रभु, आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमें इतना दुख देखना पड़ रहा है, जो हमारे जीवन में इतना संकट आ रहा है, इतनी मुसीबत आ रही है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कई सारे लोगों ने यह बात पूछी, कई सारे लोगों ने यह प्रश्न भगवान से पूछा। दोस्तों हम आपको स्पष्ट रूप से सीधे सीधे शब्दों में बता रहे हैं। देखिए, हम इधर उधर की बातें नहीं करते, हमें फालतू की चीज़ों का कोई शौक नहीं। हम केवल और केवल आपके साथ सीधे सीधे जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको हम सीधे सीधे रूप में वह सच्चाई बताएं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, ना कि इधर उधर की बातें कर कर केवल और केवल आपको उलझाए रखें। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से मेहनत में आपके कोई कमी नहीं है। मेहनत आपने पूरी करी है, दिल लगा कर करी है, मन लगा कर करी है। लेकिन हुआ क्या? वह परिणाम हासिल नहीं हो पाए जिसके आप हकदार हैं। वह खुशियाँ हासिल नहीं हो पाई जो आपको प्राप्त होनी चाहिए, जो आपके दुश्मनों को हुई है, जो आपके पड़ोसियों को हुई है, रिश्तेदारों को हुई है। इसके पीछे की वजह भी यही लोग हैं।
कई बार मैंने आपको बताया है, दुश्मन कोई और नहीं है, दुश्मन कोई आसपास वाला ही है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके सभी रहस्य जानता है, जो आपकी सारी बातें समझता है, जो आपके बारे में एक एक सच्चाई जानकर पीठ पीछे आप पर वार किए जा रहा है। बेटा, आने वाले अगले यह 24 घंटे मौक़ों की कोई कमी नहीं होने वाली है। जिंदगी आपको आगे बढ़ने के एक से बढ़कर एक नए नए अवसर प्रदान करेगी, लेकिन जागरूक आपको रहना होगा। अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटना सबसे पहले बंद करिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ा जो आप गुनाह कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप यही गलती बार बार कर रहे हैं कि अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं और घमंड को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। देखिए दोस्तों, घमंड तो लंकापति रावण तक का नहीं टिका, तो हम तो बहुत ही तुच्छ मनुष्य हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में आपको कितनी ही बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन घमंड अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि यह अहंकार आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आने वाले अगले 24 घंटे मौके देंगे। कहाँ देंगे? व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे, कोई नई डील हो सकती है, कोई काम जो बहुत सालों से रुका पड़ा था, आप पूरा करने की कोशिश में थक चुके थे, परेशान हो गए थे, लेकिन काम पूरा हो ही नहीं रहा था, वह काम अब बड़ी आसानी से पूरा होगा, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि कोई सलाह चाहिए, कोई बातचीत करनी है, कोई परेशानी आ गई है, तो आपको ऐसे लोगों की सलाह लेनी होगी जो आपको सही मार्ग पर लेकर जाए, जो आपको सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाए, न कि आपको कोई शॉर्टकट बताए। देखिए, कई लोग जुआ खेलकर रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, तो कई लोगों के जो घर है वह बर्बाद हो गए जुए सट्टे में। तो आपको यह बात समझनी होगी कि गलत रास्ता नहीं चुनना है। हाँ, जो रास्ता कठिन है, जिस रास्ते पर मेहनत ज़्यादा है, उस रास्ते पर समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, निराशा भी ज़्यादा हाथ लगेगी, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन वह रास्ता सुकून से भरा होगा। जब आप रात को सोएंगे तो आपके माथे पर कोई टेंशन नहीं होगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके मन में कोई चिंता नहीं होगी। आपको केवल अपने दिन की योजना बनानी है और अपना काम शुरू कर देना है। समय देखिए दोस्तों, बहुत सालों के बाद आपकी कुंडली में राजयोग पैदा कर रहा है। बहुत सालों से आप दुखी हैं, आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए, आपने बहुत रोना रोया, बहुत सारी परेशानियों का आपने सामना किया, यह बात हम जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते भी हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो गया है और धन योग के आसार बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि बेटा क्या होगा, अब अलग अलग जगहों से धन प्राप्ति के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। नई नई खुशियां घर में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि बहुत समय से किसी का विवाह अटका हुआ है तो वह विवाह तय हो सकता है। किसी की नौकरी में बहुत समय से बाधाएं आ रही है तो अब बड़ी आसानी से वह नौकरी लग जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ईमानदारी अपने अंदर जगाए रखना, घमंड को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि आपका घमंड आपकी सारी खुशियों को चकनाचूर कर सकता है। आपका अहंकार ही दोस्तों आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। साथ ही साथ अगले इन 24 घंटों में अपनी योजनाओं को आपको गुप्त रखना होगा। देखिए, आपके दुश्मन आपके मन में नकारात्मक विचार डालने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे, अरे यह तो ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अब तो आप बुरा फंस गए, अब तुम क्या करोगे। वह अलग अलग तरीके से
आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अड़े रहना है। एक ही बात कहिएगा, होगा वही जो राम रची राखा। मैं तो केवल भगवान के भरोसे आगे बढ़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं केवल अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। बस यह शब्द कहकर आपको अपने दुश्मनों से आगे बढ़ जाना है। फिर देखना, जो लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ने आए हैं वह आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगेंगे, क्योंकि वह नकारात्मक शक्ति आपके अंदर जगाना चाहते थे, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उनकी पूरी चाल को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि जो बात हमने आपको बताई है वह आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।